इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रमोद पाठक जी। आज इनसे हम जानेंगे ऐसे ही सवालों के जवाब। प्रमोद सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। तो हम चर्चा कर रहे हैं क्या रावण आज भी जिंदा है। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आखिर रावण क्या है, या एक सोच है या फिर वाकई में ये अभी भी एग्जिस्ट करता है? नहीं, रावण देखिए सोच तो है ही है, लेकिन इसके अलावा रावण एक प्रतीक है बुराइयों का। रावण किसी एक राक्षस का नाम भले ही हो, लेकिन इसके अलावा रावण हर उस बुराई का प्रतीक है जो हमारे समाज में आज है। और अगर आप त्रेता युग की बात करें तो उस वक्त जो रावण की बुराइयां थीं, वो सारी बुराइयां आज भी समाज में मौजूद हैं। आज देखिए, आप सड़क पे निकलते हैं, घटनाएं होती हैं, अखबार उठा के पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा समाज में क्या क्या चल रहा है। तो ये तो बड़ी शाश्वत सच्चाई है कि समाज में बुराई है और रावण उसी को सिंबलाइज करता है। रावण उसका मतलब प्रतीक। कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में रावण जिंदा है, एक प्रतीक बन के जिंदा है, बुराई का प्रतीक बनकर रावण तो जिंदा है। रावण दरअसल रावण कोई एक आदमी तो नहीं है ना। रावण वो बुराई है और वैसे लोग हैं जो उन बुराइयों को अपने व्यवहार में लाते हैं। तो इस लिहाज से रावण तो बिल्कुल ही जिंदा है। और मेरे समझ से आदिकाल से रावण था समाज में। सतयुग में, त्रेता के पहले, उस वक्त भी राक्षस थे। तो उस समय के जो राक्षस थे वो वाकई में उस प्रवृत्ति के थे, वो राक्षस कहलाते थे। लेकिन अभी तो हम सभी मनुष्य हैं, तो यहाँ पर जो है अलग अलग कैसे करें कि वो राक्षस है, वो देव है, वो मनुष्य है? दरअसल उस समय भी मनुष्य ही थे, लेकिन उनकी तीन श्रेणियां थी। एक देव की श्रेणी थी, एक राक्षस की श्रेणी थी और एक मनुष्य की श्रेणी थी। तो अब देखिए, मनुष्य अपना काम करता था, राक्षस उनको तंग करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, और देव उनको बचाने के लिए आगे आते थे। आज के समाज में भी इस तरह की व्यवस्था है। और आप देखिए, एक तरफ राक्षस का प्रतीक ये जो बुरे लोग हैं, अपराधी तत्व हैं, बुरा करने वाले, बुरा सोचने वाले, बुरा चाहने वाले लोग हैं। वहीं मनुष्य भी है जो अपना काम करता है, और मनुष्य को रक्षा करने के लिए समाज में एक व्यवस्था भी है जो देव का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन देवों में भी कुछ यदि राक्षस प्रवृत्ति के लोग आ जाए तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आप कह रहे हैं देवों में भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग आ जाएं, तो ये मानसिकता ऐसी क्यों हो गई है कि जो देव हैं उनमें भी राक्षसी प्रवृत्ति आ रही है, शामिल हो रही है उनमें? देखिए, अगर आप पुराणों को पढ़ें तो देवों में भी इस तरह की बातें आती थी। अहंकार, मद, प्रताड़ना, ये तो उस समय था। देखिए, अगर आप द्वापर की बात करें तो वो गोवर्धन पर्वत कृष्ण को क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि इंद्र में अहंकार आया और उसने वहां के लोगों को तंग करने के लिए बारिश करवाई। तो ये हमेशा ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जानें कि रावण दहन के मायने क्या हैं, क्योंकि मायने तो मायने जो थे हमारे उस समय के और अभी के, वो अलग अलग हो चुके हैं। क्योंकि उस दिन रावण मरा था और आज हम लोग जलाते हैं, लेकिन खत्म नहीं हो पाया आज भी। नहीं, खत्म होगा भी नहीं, इसलिए कि समाज में शुरू से ही अच्छाई और बुराई, आप किसी भी धर्म, किसी मजहब का अगर आप उसका ओरिजिन पढ़ेंगे तो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो तो वहाँ भी समस्या, जो प्रॉब्लम ऑफ इविल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसकी चर्चा होती है। आप इस्लाम का भी जो अगर धार्मिक ग्रंथ को पढ़ेंगे वहाँ भी है कि भाई शैतान और पैगंबर की बात होती है, दोज़ख और जन्नत की बात होती है। तो ये तो शुरू से रहा, ये व्यवस्था ही ऐसी है कि अच्छाई और बुराई दोनों ही साथ साथ रहती है। लेकिन जो इस रावण जलाने का जो संदेश है वो बड़ा स्पष्ट है कि अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत होती है और बुराई खत्म होती है। तो बुराई खत्म होती है, लेकिन अभी जो बुराई खत्म नहीं हो पा रही है उस के में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या कदम उठाया जाए ताकि जो रावण है वो समाज से खत्म हो सके? क्योंकि आप देख सकते हैं कि समाज अभी किस ओर बढ़ रहा है। नहीं, रावण को समाज से खत्म करने के पहले हमें अपने अंदर के रावण को मारना पड़ेगा। रावण एक प्रतीक है। जैसे आपने अगर रामायण को ठीक से अध्ययन किया होगा तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि रावण में वो सारी चीज़ें थी जो आज की समाज में बुराइयों की श्रेणी में आती है। अहंकार था, क्रोध था,
ईर्ष्या थी, लोभ था, तो ये सारी बुराइयां थी उसमें, और ये हर इंसान में है। लेकिन बेहतर इंसान वो है जो इन बुराइयों पर नियंत्रण कर सके। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर झांककर हमारे अंदर जो रावण है उस पर नियंत्रण करना होगा, उसको रोकना होगा। जी हाँ, तो हमें अपने अंदर के रावण को पहले मारना होगा, तब हम समाज में फैले हुए उस रावण रूपी प्रतीक को, उस बुराई को खत्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। प्रमोद जी, अब अगला सवाल आपसे कि उस समय जो रावण था जी, वो बहुत काफ़ी बुद्धिमान था, वो वेदों का ज्ञाता था। लेकिन अभी जो हमारे समाज में जो बुराई है, जो हमारे समाज में रावण के जो प्रतीक है, उसमें क्या अंतर है? नहीं, वो भी बुद्धिमान है साहब। कानून की आंखों में धूल झोंक रहे तो निश्चित तौर पर बुद्धिमान है। और वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन वेद के अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुद्धिमत्ता के लिए ज़रूरी हैं, तो वैसी चीज़ें वो जानते हैं। ये कहना मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा अतिशयोक्ति होगी कि आज के रावण और उस जमाने के रावण में बहुत फर्क है। नहीं, आज भी उतनी ही जानकारी है। दोनों के कर्म लेकिन एक ही हैं, कर्म एक है। सत्य से हाँ, हट के काम हाँ, करना, जो झूठ हो उस पे काम करना। हाँ। और इसमें एक जो बात हम लोगों को समझनी होगी कि युगों के साथ साथ हमारे जो मूल्य है ना, उनमें बदलाव आया है। तो इसलिए उस समय की तुलना में, उस समय रावण और राक्षस की एक श्रेणी हुआ करती थी, आज हर जगह रावण और राक्षस मौजूद हैं। ये क्यों है? क्योंकि जो सतयुग था, तो सतयुग में मूल्य का पैमाना एक ही था, सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसके बाद त्रेता का युग आया, तो त्रेता में थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं डाइल्यूशन, यानी क्या हुआ, त्रेता में अब धर्म सुप्रीम हो गया। धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा सा धर्म का सहारा लिया जा सकता था। जैसे रावण को मारने के लिए, बाली को मारने के लिए, वो शंबुक को मारने के लिए राम ने छल का सहारा लिया। और जब बाली ने राम से पूछा कि साहब, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, आपने इस तरह से मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सूरी प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। तो राम ने कहा कि तुम अधर्मी थे, इसलिए मैंने तुमको धोखे से मारा। तो अब देखिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी सत्य, और केवल सत्य की कसौटी थी सतयुग में। त्रेता में धर्म मापदंड हो गया। अब द्वापर में आए तो जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो द्रौपदी ने पूछा, भीष्म से पूछा कि भाई, आप सारे लोग बुजुर्ग हैं, धर्म के अनुयायी हैं, धर्म के प्रतीक भी हैं, और आपके सामने मुझे इस तरह से चीरहरण किया जा रहा है। तो भीष्म ने कहा कि हमारे हाथ हस्तिनापुर से बंधे हैं, यानी ड्यूटी टू द स्टेट, जो वो फर्ज जो है, वो फर्ज जो है राज्य के प्रति, राजा के प्रति, लॉयल्टी टू द स्टेट, ये महत्वपूर्ण हो गया। तो अब ये जो है, त्रेता में थोड़ा डाइल्यूशन था, द्वापर में और ज्यादा डाइल्यूशन हुआ। और आज के युग जो कलयुग है, आज के युग में एक जो मुख्य बात यह है कि आज कोई इस तरह का, जिसको हम लोग कहते हैं मानदंड या बेंचमार्क नहीं है। इसलिए आज तो इंसान को खुद ही तय करना होगा, अपने अंदर झांक के देखना होगा कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। पैमाना जो होता है वो सेट नहीं किया गया है कि आप कोई यूनिवर्सल पैमाना नहीं है, क्योंकि आज का समाज वो पूरी तरह से आधुनिक समाज है, वहाँ की सोच अलग है, वहाँ के तौर तरीके अलग हैं। तो अब कोई यूनिवर्सल व्यापक मानदंड नहीं है। और इसमें उपभोक्तावादी समाज जो है, बाजारवाद हावी हो गया, जिसके चलते कि सब कुछ जो है जी, आप सिर्फ हम लोग अपने फायदे के लिए सोचने लगे, स्वार्थ जो है वो महत्वपूर्ण हो घर कर गई है। तो अब इस समय तो जो मानदंड होगा वो व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा होगी, उसको अपने अंदर झांकना होगा, हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो झांक के जो मूल्यांकन करे आदमी, वो खुद से कैसे करे? नहीं, एक चीज आप गौर कीजिएगा कि मनोविज्ञान में हम लोग कहते हैं कि साहब, इंसान के व्यक्तित्व में या मस्तिष्क में बल्कि 3 ऐसे भाग हैं। तो पहला भाग जो है, जिसको हम लोग साइकोलॉजी की भाषा में इद बोलते हैं, यानी वो एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो जानवर की प्रवृत्ति है। तो वो, उसमें कहीं कोई सही नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है। जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा है ईगो, यानी उसको हम लोग हिंदी में अहम बोल सकते हैं, लेकिन ईगो का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव होके विचार करके निर्णय लेना।
लेकिन वहाँ पर क्या है कि अपना लाभ देखते हैं। और तीसरी जो चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर ईगो, यानी वो जो अंतरात्मा है। तो अंतरात्मा कभी गलत नहीं बोलती। दिक्कत क्या है कि अंतरात्मा की आवाज़ को हम सुनते नहीं हैं। तो क्या वजह क्या है कि हम लोग उस दो चीज़ों को की आवाज़ तो सुनते हैं, जो ईद है और जो ईगो है जी। उसको सुनते हैं, लेकिन जो अंतरात्मा है उसकी आवाज़ को हम लोग दरकिनार क्यों करते हैं, इग्नोर क्यों दरकिनार करते हैं? इसलिए करते हैं कि आज के समाज में शोर शराबे में हम ईद और ईगो के प्रति ज़्यादा चैतन्य हैं, और अंतरात्मा की आवाज़ चूंकि अंदर से आती है तो थोड़ी क्षीण होती है, उसको सुनने के लिए ध्यान देना होगा। मतलब दिखावा ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, जो आज के समाज वास्तविकता है में उससे वास्तविकता से दूर है। और एक और भी चीज़ है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन तब जब बहुत देर हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मरने के समय सबको राम नाम याद आता है। तो अंतरात्मा की आवाज़ पहले भी होती है, लेकिन आप लोगों के भीड़ में, शोर में, समाज के वो उपभोक्तावादी जो तौर तरीके हैं उसमें अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। और जैसे जैसे आप एक उम्र की सीमा पार करते हैं और जैसे जैसे आप मृत्यु के करीब पहुंचते हैं, आपके सामने से जब भीड़ हटती है और शोर कम होता है तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। तब तक देर हो चुकी होती है। प्रमोद जी, हम आपसे और भी बहुत सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।